श्री गणेशाय नमः। श्री जगदम्बा दुर्गा दैव्ये नमः। जय श्री राम। अंतस यात्रा की इस कड़ी में मैं रामचरितमानस का एक प्रसंग लेती हूँ कि चिन्मयानंद अविनाशी श्री रामचंद्र जी ब्रह्म स्वरूप उन्होंने किस कारण मनुष्य का रूप धारण किया। ये प्रसंग पार्वती जी ने भोलेनाथ से किया था कि हे प्रभु, आप मुझे बताइए, नाथ धरेउ नर तनु के ही हेतु, मोहि समझाओ कहौ वृष केतु। उमा बचन सुनि परम विनीता, राम कथा पर प्रीति पुनीता। पार्वती जी के अत्यंत नम्र वचन सुनकर और श्री रामचंद्र जी की कथा में उनका विशुद्ध प्रेम देखकर कामदेव के शत्रु कृपा निधान शिव जी मन में बहुत ही हर्षित हुए और फिर बोले, सुन गिरिजा हरि चरित सुहाए, विपुल विशद निगमागम गाए। हरि अवतार हे तुझे ही होई, इद मिथ्यम कही जाए न सोई। हे पार्वती सुनो, वेद शास्त्रों ने श्री हरि के सुंदर विस्तृत और निर्मल चरित्रों का गुणगान किया है। हरि का अवतार जिस कारण से होता है वह कारण बस यही है, अर्थात केवल एक ही कारण है ऐसा नहीं कहा जा सकता। अनेकों कारण हो सकते हैं और ऐसे भी हो सकते हैं जिनको कोई जान भी नहीं सकता। राम अतर्क बुद्धि मन बानी, मत हमारे अस सुनी ही सयानी। तदपि संत मुनि वेद पुराना, जस कछु कहाई सुमति अनुमाना। हे सयानी सुनो, हमारा मत तो यह है कि श्री राम जी मन बुद्धि वाणी और तर्क से सर्वथा परे हैं। फिर भी जैसा कुछ भी मेरी समझ में आता है, हे सुमुखी, मैं वही कारण तुम्हें सुनाता हूँ। जब जब होई धर्म कै हानि, बाढ़ई असुर अधम अभिमानी। करही अनीति जाई नहीं बरनी, सीधई विप्र धेनु सुर धरनी। तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा, हरहि के पानिधि सज्जन पीरा। अर्थात जब जब धर्म का हास होता है और नीच अभिमानी राक्षस बढ़ जाते हैं और वे अन्यायपूर्ण आचरण करते हैं जिसका वर्णन नहीं हो सकता है, गौ ब्राह्मण देवता और पृथ्वी कष्ट पाते हैं, तब तब वे कृपा निधान प्रभु भांति भांति के दिव्य शरीर धारण कर सज्जनों की पीड़ा हरते हैं। याज्ञवल्क्य जी भरद्वाज मुनि से कहते हैं, हे मुनि, वह पवित्र और प्राचीन कथा सुनो जो श्री रामचंद्र जी के अवतार लेने का कारण बनी। सुन मुनि कथा पुनीत पुरानी, जो गिरिजा प्रति शंभु बखानी। विश्व विदित कै कै एक देसु, सत्य केतु तह बसई नरेसु। हे मुनि, वह पवित्र और प्राचीन कथा सुनो जो शिव जी ने पार्वती जी से कही थी। संसार में प्रसिद्ध एक कैकय देश है, वहाँ सत्य केतु नाम का राजा राज्य करता था। धर्म धुरंधर नीति निधाना, तेज प्रतापशील बलवाना। तेई के भय जुगल सुत वीरा, सब गुण धाम महारन धीरा। वह धर्म की धुरी को धारण करने वाला, नीति की खान, तेजस्वी प्रतापी सुशील बलवान था। उसके 2 वीर पुत्र हुए जो सब गुणों के भंडार और बड़े ही रणधीर थे। राजधनी जो जेठ सुत आही, नाम प्रताप भानु असताही। अपर सुत ही हरिमर्दन नामा, भुजबल अतुल अचल संग्रामा। राज्य का उत्तराधिकारी जो बड़ा लड़का था उसका नाम प्रताप भानु था। दूसरे पुत्र का नाम हरिमर्दन था जिसकी भुजाओं में अपार बल था, जो युद्ध में अटल रहता था। भाई भाई परम समीति, सकल दोष छल बरजित प्रीति। जेठे सुतहि राज निपदीना, हरिहित आप गवन बन कीना। भाइयों भाइयों में बहुत मेल था, सब प्रकार के दोषों से और छलों से रहित सच्ची प्रीति थी। राजा ने बड़े पुत्र को राज्य दे दिया और आप भगवान के भजन के लिए वन को चल दिए। जब प्रताप रवि भय निप, फिरी दुहाई देश। प्रजापाल अति वेद विधि, कतहु नहीं अगलेश।
जब प्रताप भानु राजा हुआ, देश में उसकी दुहाई फिर गई। वह वेद में बताई हुई विधि के अनुसार उत्तम रीति से प्रजा का पालन करने लगा। उसके राज्य में पाप का कहीं लेश भी नहीं रह गया। नृपहित कारक सचिव सयाना, नाम धर्म रुचि शुक्र समाना। सचिव सयान बंधु बल वीरा, आप प्रताप पुंज रणधीरा। राजा का हित करने वाला और शुक्राचार्य के समान बुद्धिमान धर्म रुचि नामक उसका मंत्री था। इस प्रकार बुद्धिमान मंत्री और बलवान तथा वीर भाइयों के साथ ही स्वयं राजा भी बड़ा प्रतापी और रणधीर था। सेन संग चतुरंग अपारा, अमित सुभट सब समर जुझारा। सेन बिलो की राऊ हर्षाना, अरु बाजे गह गए निशाना। साथ में अपार चतुरंगी सेना थी, जिसमें असंख्य योद्धा थे, जो सब के सब रण में जूझ मरने वाले थे। अपनी सेना को देखकर राजा बहुत प्रसन्न हुए और घमाघम नगाड़े बजाने लगे। विजय हेतु कटकई बनाई, सुदिन साधि निप चले बजाई। जहाँ तहाँ परी अनेक लड़ाई, जीते सकल भूप बरियाई। सप्तदीप भुज बल बस कीने, लय लय दंड छाणी निप दीने। सकल अवनि मंडल ते ही काला, एक प्रताप भानुमहि पाला। दिग्विजय के लिए सेना सजाकर वह राजा शुभ मुहूर्त साधकर डंका बजाकर चला। जहाँ तहाँ बहुत सी लड़ाइयाँ हुई। उसने सब राजाओं को बलपूर्वक जीत लिया। अपनी भुजाओं के बल से उसने सातों द्वीपों को अपने वश में कर लिया और राजाओं से कर लेकर उन्हें छोड़ दिया। संपूर्ण पृथ्वी मंडल का उस समय प्रताप भानु ही एकमात्र चक्रवर्ती राजा था। स्वबस विश्व करि बाहुबल, निजपुर कीन प्रवेशु। अर्थ धर्म कामादि सुख, सेवई समय नरेशु। संसार भर को अपनी भुजाओं के बल से वश में करके राजा ने अपने नगर में प्रवेश किया। राजा अर्थ धर्म और काम आदि के सुखों को समयानुसार सेवन करता था। करैज धर्म करम मन बानी, वासुदेव अर्पित निप ज्ञानी। चढ़ी बर बाजी बार एक राजा, मृगया कर सब साज समाजा। विंध्याचल गंभीर बन गयऊ, मृग पुनीत बहु मारत भयऊ। फिरत विपिन निप दीख बराहु, जनु बन दूरेउ शशि ग्रसिराहु। बड़ विधु नहीं समात मुख बाही, मनहु क्रोध बस उगिलत नाही। कोल कराल दसन छवि गाई, तनु विशाल पीवर अधिकाई। गुरु गुरात है औरों पाए, चकित बिलोकत कान उठाए। एक बार राजा अच्छे घोड़े पर सवार होकर शिकार का सामान सजाकर विंध्याचल के घने जंगल में गया और वहाँ उसने बहुत से उत्तम उत्तम हिरण मारे। राजा ने वन में फिरते हुए एक सूअर को देखा। दांतों के कारण वो भयानक प्रतीत होता था, मानो चंद्रमा को मुंह में पकड़कर राहु वन में आ छिपा हो। चंद्रमा बड़ा होने से वह उसके मुंह में भी नहीं समाता था, मानो क्रोधवश वह भी उसे उगलता नहीं था। यह तो सूअर के भयानक दांतों की शोभा कही गई है और उसका शरीर भी बहुत विशाल और मोटा था। घोड़े की आहट पाकर वह घुरघुराता हुआ कान उठाए चौकन्ना होकर इधर उधर देख रहा था। नील महीधर शिखर सम, देखी विशाल बराहु। चपरी चलेउ है सुटुकी निप, हाँ कि न होई निबाहु। नील पर्वत के शिखर के समान विशाल शरीर वाले उस सूअर को देखकर राजा घोड़े को चाबुक लगाकर तेजी से आगे बढ़ा और उसने सूअर को ललकारा कि अब तेरा बचाव नहीं हो सकता। आवत देखी अधिक रव बाजी, चले बराह मरुत गति भाजी। तुरत कीन निप सर संधाना, मही मिल गयऊ बिलोकत बाना। तकी तकी तीर महिष चलावा, करि छल सुअर शरीर बचावा। प्रगटत दुरत जाई मृग भागा,
रिस बस भूप चले संग लागा। अधिक शब्द करते हुए घोड़े को अपनी तरफ आता देखकर सुअर पवन वेग से भाग चला। राजा ने तुरंत ही बाण को सुअर पर साधा। सुअर बाण को देखते ही धरती में दुबक गया। राजा बार बार तीर चलाता था, परंतु सुअर छल के कारण शरीर को बचाता जाता था। वह पशु कभी प्रकट होता, कभी छिपता हुआ भाग जाता और राजा भी क्रोध के वश उसके साथ पीछे पीछे चला जाता था। प्रगटत दुरत जाई मृग भागा, रिस बस भूप चले संग लागा। गयऊ दूरी घन गहन बराहु, जह नाहिन गज बाज निबाहु। अति अकेल बन विपुल कलेसु, तदपि न मृग मग तजई नरेसु। सुअर बहुत दूर ऐसे घने जंगल में चला गया जहाँ हाथी घोड़े आदि कोई भी जानवर नहीं थे। राजा बिल्कुल अकेला था और वन में बहुत ही कलेश था। फिर भी राजा ने उस पशु का पीछा नहीं छोड़ा। कोल बिलो की भूप बड़ धीरा, भागी पैठ गिरी गुहा गभीरा। अगम देखि निप अति पछिताई, फिरे महाबन परे भुलाई। खेद खिन्न क्षुदित त्रिषित, राजा बाजी समेत। खोजत व्याकुल सरित सर, जल बिनु भयऊ अचेत। राजा बहुत ही धैर्यवान था। फिर भी सुअर भागकर पहाड़ की एक गहरी गुफा में जा घुसा और उसने समझ लिया कि अब राजा उस तक नहीं पहुंच पाएगा। राजा को पछतावा होने लगा और उसने लौटने की सोचा, पर उस घोर जंगल में वह रास्ता भूल गया। बहुत ही परिश्रम करने से राजा थक गया था और घोड़े समेत भूख प्यास से व्याकुल होकर राजा नदी तालाब खोजता फिरता हुआ इधर उधर देखने लगा। पानी के बिना वो बेहाल हो गया। फिरत विपिन एक आश्रम देखा, तहाँ बस निपति कपट मुनि भेषा। जासु देश निपलीन चढ़ाई, समर सेन तज गयऊ पराई। समय प्रताप भानु कर जानी, आपन अति असमय अनुमानी। गयऊ न गृह मन बहुत गलानी, मिला न राज ही निप अभिमानी। रिसउर मारी रंक जिमि राजा, विपिन बसई तापस के साजा। तासु समीप गवन निप कीना, यह प्रताप रवि तबि तेहि चीना। राहु त्रिषित नहीं सो पहचाना, देखि सुबेश महामुनि जाना। उतरि तुरग तय कीन प्रणामा, परम चतुर न कहेउ निज नामा। भूपति त्रिषित बिलोकिते ही, सरबर दीन दिखाई। मज्जन पान समेत है, कीन निपत हर्षाई। वन में फिरते फिरते उन्होंने एक आश्रम देखा। वहाँ कपट से मुनि का वेश बनाए एक राजा रहता था, जिसका देश राजा प्रताप भानु ने छीन लिया था और जो सेना को छोड़कर युद्ध से भाग गया था। प्रताप भानु का समय अच्छा जानकर और अपना कुसमय जानकर उसने देश छोड़ दिया, परंतु उसके मन में बहुत ग्लानि हुई। इससे वह न तो घर गया, न ही अभिमानी होने के कारण राजा प्रताप भानु से ही मिला, अर्थात उससे मेल किया। दरिद्र की भांति मन में ही क्रोध को मारकर वह राजा तपस्वी के वेश में वन में रहता था। राजा प्रताप भानु उसी के पास गया जो तपस्वी वेश में था। उसने तुरंत पहचान लिया कि यह राजा प्रताप भानु है, परंतु राजा प्यासा और व्यथित होने के कारण व्याकुलता में उसे न पहचान सका। जिस प्रकार सुंदर वेश देखकर राजा ने उसे महामुनि समझा और घोड़े से उतरकर उसे प्रणाम किया, परंतु बड़ा चतुर होने के कारण राजा ने उसे अपना नाम भी नहीं बताया। राजा को प्यासा देखकर उसने सरोवर दिखला दिया। हर्षित होकर राजा ने घोड़े सहित उसमें स्नान किया और जल पिया। गए श्रम सकल सुखी निप भयऊ, निज आश्रम तापस लय गयऊ। आसन दीन अस्त्र रवि जानी, पुनि तापस बोले मृदु बानी। को तुम कस बन फिरत अकेले,
सुंदर जुबा जीव पहरेले, चक्रवर्ती के लक्षण तोरे, देखत दया लाग यति मोरे। जब राजा की सारी थकावट दूर हो गई, राजा सुखी हो गया। तब उस तपस्वी ने राजा को अपने आश्रम में बुलाया और सूर्यास्त का समय जानकर राजा को बैठने के लिए आसन दिया। फिर वह तपस्वी कोमल वाणी से बोला, तुम कौन हो? सुंदर युवक हो, जीवन की परवाह न करके वन में अकेले क्यों फिर रहे हो? तुम्हारे तो सारे लक्षण चक्रवर्ती के ही दिखाई देते हैं। मुझे बड़ी दया आती है। नाम प्रताप भानु अवनीसा, तासु सचिव मैं सुनहु मुनीसा। फिरत अहेरे पर बुलाई, बड़े भाग देखें पद आई। हम कहाँ दुर्लभ दरस तुम्हारा, जानत हो कछु भल हो नियारा। कह मुनि तात भयउ अंधियारा, जो जन सतर नगर तुम्हारा। राजा ने कहा, हे मुनीश्वर सुनिए, प्रताप भानु नाम का एक राजा है, मैं उसका मंत्री हूँ। शिकार के लिए फिरते हुए रास्ता भूल गया। बड़े भाग्य से यहाँ आकर मैंने आपके चरणों के दर्शन पाए हैं। हमें आपका दर्शन तो दुर्लभ था, परंतु इससे कुछ भला होने वाला है, मुझे यही समझ में आता है। मुनि ने कहा, हे तात, अंधेरा हो गया है, तुम्हारा नगर यहाँ से 70 योजन दूर है, इसलिए रात यहीं ठहर जाएं। निशाघोर गंभीर बन, पंथ न सुनहु सुजान। बसहूँ आज अस जानि तुम, जायऊ होत बिहान। तुलसी जैसी भवतव्यता, तैसी मिलई सहाय। आपुनु आवई ताई पही, ताई तहाँ लई जाय। हे सुजान सुनो, घोर अंधेरी रात है और घना जंगल है, रास्ता नहीं है। ऐसा समझकर तुम आज यहीं ठहर जाओ, सवेरा होते ही चले जाना। तुलसीदास जी कहते हैं, जैसी भवितव्यता होनी होती है, अर्थात जैसी होनी होती है वैसी ही सहायता मिल जाती है। या तो वह आप ही उसके पास पहुंच जाती है या उसको वहां ले जाती है। भले हुनाथ आय सुधर शीसा, बांधी तुरक तरु बैठ महीसा। निप बहु भांति प्रसन्न से उठाई, चरण बंदी निज भाग्य सराई। पुनि बोले मृदु गिरा सुहाई, जानी पिता प्रभु करऊं डिठाई। मोहि मुनीश सुक्त सेवक जानी, नाथ नाम निज कहूँ बखानी। राजा ने कहा, बहुत अच्छा। ऐसा कहकर उसकी आज्ञा को सिर पर चढ़ाकर राजा घोड़े को वृक्ष से बांधकर बैठ गया। राजा ने उसकी बहुत प्रकार से प्रशंसा की और उसके चरणों की वंदना करके अपने भाग्य की सराहना करने लगे। फिर सुंदर और कोमल वाणी से कहा, हे प्रभु, आपको पिता जानकर मैं ढिठाई करता हूँ। हे मुनीश्वर, मुझे अपना पुत्र और सेवक जानकर अपना नाम और धाम विस्तार से बताइए। ते ही न जान निप निपहि सो जाना, भूप सुहृद सो कपट सयाना। बैरी पुनि छत्री पुनि राजा, छल बल कीन चाहि निज काजा। समुझि राज सुख दुखित अराती, अवान लैव सुल गई छाती। सरल बचन निप कै सुनि काना, बयर संभारी हृदय हर्षाना। कपट बोरी बानी मृदुल, बोले जुगति समेत। नाम हमार भिखारी अब, निर्धन रहति निकेत। राजा ने उसको नहीं पहचाना, पर वह तो राजा को पहचान गया था। राजा का हृदय शुद्ध था, परंतु मुनि वेश में हारा हुआ वह राजा तो कपट करने में चतुर था। एक तो वैरी, फिर जाति का क्षत्रिय और फिर राजा। वह छल बल से अपना काम बनाना चाहता था। वह शत्रु अपने राज्य के सुख को याद करके दुखी था। उसकी छाती कुम्हार के आंवे की तरह जल रही थी, अर्थात वह मन ही मन बहुत ही सुलग रहा था। राजा के सरल वचन उसके कान में पड़े और अपने वैर को याद करके वह हृदय में हर्षित हो गया। वह कपट में डुबोकर बड़ी मधुर वाणी से युक्ति सहित बोला, अब हमारा नाम भिखारी है, क्योंकि हम निर्धन और घर द्वारहीन हैं। कह निपजे विज्ञान निधाना, तुम सारी के गलित अभिमाना।
सदा रहें अपना पौधुराए। सब विधि कुशल कुबेश बनाए। तेहि ते कहाई संत श्रुति टेरे। परम अकिंचन प्रिय हरि केरे। तुम सम अधन भिखारी अगेया। होत बिरंचि सिवहि संदेहा। राजा ने कहा, जो आपके सदृश विज्ञान के निधान और सर्वथा अभिमान रहित होते हैं, वे अपने स्वरूप को सदा छिपाए रहते हैं, क्योंकि कुबेश बनाकर रहने में भी सब तरह का कल्याण है। प्रगट में संत वेश के होने से मान और सम्मान मिलता है, परंतु मान से पतन की संभावना ज़्यादा रहती है। इसी से तो संत और वेद पुकार कर कहते हैं कि परम अकिंचन अर्थात सर्वथा अहंकार, ममता और मान रहित व्यक्ति ही भगवान को प्रिय होते हैं। आप सरीखे निर्धन, भिखारी और गृहहीनों को देखकर ब्रह्मा और शिव जी को भी संदेह हो जाता है कि वे वास्तविक संत हैं या भिखारी। जोसी सोसी तव चरण नमामि। मोह पर कृपा करिय अब स्वामी। सहज प्रीति भूपति कह देखी। आप विषय विश्वास विषेकी। सब प्रकार राजहि अपनाई। बोलेउ अधिक स्नेह जनाई। सुन सती भाव कहूँ मही पाला। यहाँ बसत बीते बहु काला। राजा ने कहा, आप जो हो सो हो, अर्थात जो कोई भी हो, मैं आपके चरणों में नमस्कार करता हूँ। हे स्वामी, अब आप मुझ पर कृपा कीजिए। अपने ऊपर राजा की स्वाभाविक प्रीति और अपने विषय में उसका अधिक विश्वास देखकर सब प्रकार से राजा को अपने वश में करके अधिक स्नेह दिखाता हुआ वह कपट तपस्वी बोला, हे राजन सुनो, मैं तुमसे सत्य कहता हूँ, मुझे यहाँ रहते बहुत समय बीत गया। अब लगी मोहि न मिलेउ को, मैं न जनावऊँ काहू। लोक मान्यता अनल सम, कर तप कानन दाहू। तुलसी देखी सुबेशी, भूलहि मूढ़ न चतुर नर। सुंदर के की पेखु, बचन सुधा सम असन अही। अब तक तो ना मुझे कोई मिला है और ना ही मैंने अपने को किसी पर प्रकट किया है, क्योंकि लोक में प्रतिष्ठा अग्नि के समान है, जो तप रूपी वन को भस्म कर डालती है। तुलसीदास जी कहते हैं, सुंदर वेश को देखकर मूढ़ ही नहीं, अर्थात मूढ़ तो मूढ़ ही है, चतुर मनुष्य भी धोखा खा जाते हैं। जैसे सुंदर मोर को देखो, उसका वचन तो अमृत के समान है और आहार सांप का है। ताते गुपुत रहूं जग माही, हरि तज किमपि प्रयोजन नाही। प्रभु जानत सब भी नहीं जनाए, कहूँ कवन सिधि लोक रिझाए। तुम सुचि सुमति परम प्रिय मोरे, प्रीत प्रतीति मोहि पर तोरे। अब जो तात दुरावऊँ तोहि, दारुण दोष घटई अति मोहि। फिर वह कपट तपस्वी बोला कि हे राजा, मैं इसीलिए जगत में छिप कर रहता हूँ। श्रीहरि को छोड़कर किसी से कुछ भी प्रयोजन नहीं रखता। प्रभु तो बिना जनाए ही सब जानते हैं। फिर कहो संसार में किसको रिझाना है, किसको रिझाने से सिद्धि मिलेगी। तुम पवित्र और सुंदर बुद्धि वाले हो, इसी से मुझे बहुत ही प्यारे हो, और तुम्हारी भी मुझ पर प्रीति और विश्वास है। हे तात, अब यदि मैं तुझसे कुछ छिपाता हूँ तो मुझे बहुत ही भयानक दोष लगेगा। जिमि जिमि तापसु कथई उदासा, तिमि तिमि निपहि उपज विश्वासा। देखा स्वबस कर्म मन बानी, तब बोला तापस बक ध्यानी। नाम हमारे एक तनु भाई, सुनि निप बोले पुनि सिरुनाई। कहूँ नाम कर अर्थ बखानी, मोहि सेवक अति आपन जानी। ज्यों ज्यों वह तपस्वी उदासीनता की बातें करता था, त्यों त्यों राजा का विश्वास और गहरा होता जाता था। जब उस बगुले की तरह ध्यान लगाने वाले कपटी मुनि ने राजा को मन, कर्म और वचन से अपने वश में जाना, तब वह कपटी मुनि बोला, आदि सृष्टि उपजी जबहि, तब उत्पत्ति भय मोर। नाम एक तनु हेतु तेहि, देह न धरी बहोरी। अर्थात
जब सबसे पहले सृष्टि उत्पन्न हुई थी तभी मेरी उत्पत्ति हुई थी। तब से मैंने दूसरी देह नहीं धारण की, इसी से मेरा नाम एक तनु है। जनिया रजु करऊ मन माही, सुत तप ते दुर्लभ कछु नाही। तप बल ते जग सिजई विधाता, तप बल विष्णु भये परित्राता। तप बल शंभु करहि संघारा, तप ते अगम न कछु संसारा। भयउ निपहि सुनि अति अनुरागा, कथा पुरातन कहे सो लागा। हे पुत्र, मन में आश्चर्य मत करो, तप से कुछ भी दुर्लभ नहीं है, क्योंकि तप के बल से ही ब्रह्मा जगत की रचना करते हैं और तप बल से ही विष्णु संसार का पालन करने वाले बन गए हैं। इसी प्रकार तप के बल से ही रुद्र संहार करते हैं। संसार में कोई ऐसी वस्तु नहीं है जो तप से न मिल सके। यह सुनकर राजा को बड़ा अनुराग हुआ। तब वह तपस्वी पुरानी कथाएं कहने लगा। उद्भव पालन प्रलय कहानी, कहसी अमित आचरज बखानी। सुनि महीप तापस बस भयऊ, आपन नाम कहन तब लयऊ। कह तापस निप जानऊ तोहि, कीनेऊ कपट लाग भल मोही। सुन महिष असी नीति, जहता नाम न कहाई निप। मोहि तोहि पर अति प्रीति, सोई चतुरता विचारी तव। कर्म, धर्म और अनेक प्रकार का इतिहास कहकर वह वैराग्य और ज्ञान का निरूपण करने लगा। सृष्टि की उत्पत्ति, पालन और संहार अर्थात प्रलय की अपार आश्चर्यजनक कहानियाँ सुनाने लगा, जिससे राजा भ्रमित हो गया और उस तपस्वी के वश में हो गया। और तब वह उसे अपना नाम बताने लगा। तपस्वी ने कहा, राजन, मैं तुमको जानता हूँ। तुमने कपट किया, परंतु वह मुझे अच्छा लगा, क्योंकि हे राजन सुनो, ऐसी नीति है कि राजा लोग जहाँ तहाँ अपना नाम नहीं बताते फिरते। तुम्हारी वही चतुराई समझकर तुम पर मेरा बड़ा प्रेम हो गया है। नाम तुम्हार प्रताप दिनेशा, सत्य केतु तब पिता नरेशा। गुरु प्रसाद सब जानिय राजा, कहिय नापन जानिय काजा। देखि तात तब सहज सुधाई, प्रीति प्रतीति नीप निपुनाई। उपजि परी ममता मन मोरे, कहूँ कथा निज पहुँचे तोरे। तुम्हारा नाम प्रताप भानु है। महाराज सत्यकेतु तुम्हारे पिता थे। हे राजन, गुरु की कृपा से मैं सब जानता हूँ, पर अपनी हानि समझकर कहता नहीं हूँ। हे तात, तुम्हारा स्वाभाविक सीधापन, प्रेम, विश्वास और नीति में निपुणता देखकर मेरे मन में तुम्हारे ऊपर बड़ी ममता उत्पन्न हो गई है। इसलिए मैं तुम्हारे पूछने पर अपनी कथा कहता हूँ। अब प्रसन्न मय संशय नाही, मांगु जो भूप भाव मन माही। सुनि सुबचन भूपति हर्षाना, गहि पद विनय कीन विधि नाना। कृपा सिंधु मुनि दर्शन तोरे, चारि पदारथ कर तल मोरे। प्रभु तथापि प्रसन्न बिलोकी, मांगी अगम बर हो अशोकी। अब मैं प्रसन्न हूँ, इसमें संदेह न करना। हे राजन, जो मन में भावे वही मांग लो। सुंदर प्रिय वचन सुनकर राजा हर्षित हो गए और मुनि के पैर पकड़कर उन्हें बहुत प्रकार से अनुनय विनय की। हे दयासागर मुनि, आपके दर्शन से ही चारों पदार्थ अर्थात धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष मेरी मुट्ठी में आ गए हैं। तो भी स्वामी, मैं आपको प्रसन्न देखकर यह दुर्लभ वर मांग कर क्यों न शोक रहित हो जाऊं। राजा ने मुनि से कहा, जरा मरण दुख रहित तनु, समर जिते जनि को। एक छत्र रिपुहीन मही, राज कलप सत हो। मेरा शरीर वृद्धावस्था, मृत्यु और दुखों से रहित हो जाए, मुझे युद्ध में कोई जीत न सके और पृथ्वी पर मेरा 100 कल्प तक एक छत्र अकंटक राज्य हो। कहतापस निप ऐसे होई, कारण एक कठिन सुन सोई। कालौ तु पद नाई सीसा, एक विप्र कुल छाणी महिषा। तप बल विप्र सदा बरियारा, तिनके कोप न को रखवारा। जौ विप्रन बस करऊँ नरेसा, तौ तु बस विधि विष्णु महेशा।
तपस्वी ने कहा, हे राजन, ऐसा ही होगा, पर एक बात कठिन है, उसे भी सुन लो। हे पृथ्वी के स्वामी, केवल ब्राह्मण कुल को छोड़कर काल भी तुम्हारे चरणों में सिर नवाएगा। तप के बल से ब्राह्मण सदा बलवान रहते हैं, उनके क्रोध से रक्षा करने वाला कोई नहीं है। हे नरपति, यदि तुम ब्राह्मणों को अपने वश में कर लो तो ब्रह्मा, विष्णु और महेश भी तुम्हारे अधीन हो जाएंगे, क्योंकि ब्राह्मण कुल से जोर जबरदस्ती नहीं चल सकती। मैं दोनों भुजा उठाकर सत्य कहता हूँ। हे राजन सुनो, ब्राह्मण के शाप बिना तुम्हारा नाश किसी काल में नहीं होगा। राजा उसके वचन को सुनकर बड़ा प्रसन्न हुआ और कहने लगा, हे स्वामी, मेरा नाश अब नहीं होगा। हे कृपा निधान प्रभु, आपकी कृपा से मेरा सब समय कल्याण होगा। एवं मस्तु, ऐसा ही हो। ऐसा कहकर वह कुटिल मुनि फिर बोला, किंतु तुम मेरे मिलने तथा अपने राह भूल जाने की बात किसी को मत बताना। तो मस्तु कही कपट मुनि, बोला कुटिल बहोरी, मिलब हमार भुलाब निज, कहऊ त हमहि न खोरी। इस प्रकार अगर तुम मेरे और अपने मिलने की बात किसी से नहीं कहोगे तो तुम्हारा सर्वथा कल्याण होगा। अगर कह दोगे तो हमारा कोई दोष नहीं है। ताते मैं तो ही बर जाऊँ राजा, कहे कथा तब परम काजा। छठे श्रवण यह परत कहानी, नास तुम्हार सत्य मम बानी। यह प्रगटे अथवा द्विज श्रापा, नास तोर सुन भानु प्रतापा। आन उपाय निधन तव नाही, जो हरि हर को पहि मन माही। इस प्रकार हे राजन सुनो, मैंने तुमको इसलिए मना किया है कि इस प्रसंग को कहने से तुम्हारी बड़ी हानि होगी। छठे कान में यह बात पड़ते ही तुम्हारा नाश हो जाएगा। मेरा यह वचन सत्य जानना। हे प्रताप भानु सुनो, इस बात के प्रकट करने से अथवा ब्राह्मण के श्राप से ही तुम्हारा नाश होगा, और किसी उपाय से चाहे ब्रह्मा और शंकर भी मन में क्रोध करें, तुम्हारी मृत्यु नहीं होगी। राजा उस कपटी मुनि से हाथ जोड़कर कहने लगा, होई विप्र बस कवन विधि, कहूँ कृपा करि सोऊ। तुम तज दीन दयाल निज, हितु न देखऊँ कोई। कि वे ब्राह्मण किस प्रकार से मेरे वश में हो सकते हैं, कृपा करके यह बताइए। हे दीन दयाल, आपको छोड़कर और किसी को मैं अपना हितु नहीं देखता हूँ। तब वह कपटी तपस्वी कहने लगा, हे राजन सुनो, संसार में उपाय तो बहुत हैं, पर वे कष्ट साध्य हैं, बहुत ही कठिनता से बनने वाले हैं, और इस पर भी सिद्ध हो या न हो ये सफलता निश्चित नहीं है। परंतु एक उपाय बहुत ही सहज है। आह एक अति सुगम उपाय, तहाँ परंतु एक कठिनाई। मम अधीन जुगति निप सोई, मोर जाब तब नगर न होई। आजु लगे अरु जब ते भयऊँ, काहू के गृह गाम न गयऊ। जो न जाऊँ तब होई अकाजू, बना आई असमंजस आजू। एक उपाय है, परंतु उसमें भी कठिनता है। हे राजन, वह युक्ति मेरे ही हाथ में है, पर मेरा जाना तुम्हारे नगर में नहीं हो सकता। जब से मैं पैदा हुआ हूँ तब से आज तक मैं किसी के घर नहीं गया हूँ, परंतु यदि नहीं जाता तो तुम्हारा काम बिगड़ता है। आज बड़ा ही असमंजस आ गया है। यह सुनकर राजा कोमल वाणी से बोला, हे नाथ, वेदों में ऐसी नीति कही गई है। सुन महिष बोले मृदुबानी, नाथ निगम अस नीति बखानी। बड़े स्नेह लगुन पर करहीं, गिर निज सिरनि सदा तृण धरहीं। जलधि अगाध मौलि बह फेनु, संतत धरनि धरत सिर रेणु। जानि निपहि आपन आधीना, बोला तापस कपट प्रवीणा। सत्य कहऊँ भूपति सुन तोही, जग नाहिन दुर्लभ कछु मोही। अवश्य काज मैं करिहूँ तोरा, तन बचन भगत मैं तोरा। जोग जुगति तप मंत्र प्रभाऊ, फलई तबहि जब करिय दुराऊ। ऐसा कहकर राजा ने मुनि के चरण पकड़ लिए और कहने लगे कि हे प्रभु, बड़े लोग छोटे पर कृपा करते हैं, स्नेह करते हैं। पर्वत अपने सिरों पर सदा घास को धारण किए रहते हैं। अगाध समुद्र
अपने मस्तक पर फेन को धारण करता है और धरती अपने सिर पर सदा धूल को धारण किए रहती है। राजा को अपने अधीन जानकर कपट में प्रवीण तपस्वी बोला, हे राजन सुनो, मैं तुमसे सत्य कहता हूँ, जगत में मुझे कुछ भी दुर्लभ नहीं है। मैं तुम्हारा काम अवश्य करूँगा, क्योंकि तुम मन, वाणी और शरीर तीनों से मेरे भक्त हो। पर योग, युक्ति, तप और मंत्र का प्रभाव तभी फलीभूत होता है जब वे छिप कर किए जाते हैं। जो नरेश मैं करो रसोई, तुम परसों मोहि जान न कोई। अन्न सो जोई जोई भोजन करई, सोई सोई तब आयसु अनुसरई। पुनि तिन के ग्रह जेवई जोऊ, तब बस होई भूप सुन सोऊ। जाय उपाय रचऊ निप एहू, संबत भरी संकल्प करेहू। हे नरपति, यदि मैं रसोई बनाऊं और तुम उसे परोसो और मुझे कोई जानने न पावे, तो जो व्यक्ति उस अन्न को खाएगा वो तुम्हारा आज्ञाकारी बन जाएगा। यही नहीं, उस भोजन करने वाले के घर भी जो भोजन करेगा, हे राजन सुनो, वह भी तुम्हारे अधीन हो जाएगा। हे राजन, जाकर यही उपाय करो और वर्ष भर भोजन कराने का संकल्प कर लेना। मख सेवा तेई प्रसंग सहज ही बस देवा, और एक तो ही कहाऊँ पाऊ, मैं यही बेश नाऊ बकाऊ। तुमरे उपरोहित कहूँ राया, हरिया नभ मैं करी निज माया। हे राजन, इस प्रकार बहुत थोड़े परिश्रम से सब ब्राह्मण तुम्हारे वश में हो जाएंगे। ब्राह्मण हवन यज्ञ और सेवा पूजा करेंगे तो उस प्रसंग से देवता भी सहज ही वश में हो जाएंगे। मैं एक और पहचान तुमको बताए देता हूँ कि मैं इस वेश में तुम्हारे यहाँ नहीं आऊँगा। हे राजन, मैं अपनी माया से तुम्हारे पुरोहित को हर लाऊंगा। तप के बल से उसे अपने समान बनाकर 1 वर्ष तक यहाँ रखूँगा। और हे राजन सुनो, मैं उसका रूप बनाकर सब प्रकार से तुम्हारा काम सिद्ध करूँगा। हे राजन, रात बहुत बीत गई है, अब सो जाओ। आज से तीसरे दिन मुझसे तुम्हारी भेंट होगी। तप के बल से मैं घोड़े सहित तुमको सोते सोते में ही घर पहुँचा दूँगा। और फिर राजा से बोला, मैं आऊ सोई बेश धरी, पहचाने तब मोही। जब एकांत बुलाई तब कथा सुनाऊँ तो ही। मैं वही पुरोहित का वेश धारण करके आऊँगा और जब एकांत में तुमको बुलाकर सब कथा सुनाऊँगा तब तुम मुझे पहचान लेना। शयन कीन निपु आय सुमानी, आसन जाई बैठ छल ज्ञानी। श्रमित भूप निद्राति आई, सो किमि सोव सोच अधिकाई। काल के तु निश्चर तह आवा, जेहि सुकर होई निपत भुलावा। परम मित्र तापस निप केरा, जानई सो अति कपट घनेरा। कपटी तपस्वी की आज्ञा मानकर राजा शयन करने चला गया और वह कपटी आसन पर जा बैठा। राजा थका था, सो उसे गहरी नींद आ गई। वह कपटी कैसे सो पाता, उसे तो बहुत ही चिंता हो रही थी। उसी समय वहाँ कालकेतु राक्षस आया, जिसने सुअर बनकर राजा को भटकाया था। वह कपटी तपस्वी राजा का बड़ा मित्र था और खूब छल प्रपंच जानता था। तेहि के सतसुत अरु 10 भाई, खल अति अजय देव दुखदाई। प्रथमहि भूप समर सब मारे, विप्र संत सुर देखी दुखारे। तेहि खल पाचिल बयरु संभारा, तापस निप मिली मंत्र बिचारा। जेहि रिपु छय सोई रचेऊ पाऊ, भावी बस न जान कछुराऊ। उसके 100 पुत्र और 10 भाई थे, जो बड़े ही दुष्ट, किसी से भी न जीते जाने वाले और देवताओं को भी दुख देने वाले थे। ब्राह्मणों, संतों और देवताओं को दुखी देखकर राजा ने उन सबको पहले ही युद्ध में मार डाला था। उस दुष्ट ने पिछला वैर याद करके कपटी तपस्वी राजा से मिलकर सलाह विचारी अर्थात षड्यंत्र किया और जिस प्रकार शत्रु का नाश हो वही उपाय किया। भावी के वश अर्थात भाग्य के वश होकर के राजा प्रताप भानु भी कुछ नहीं समझ सका। रिपु तेजसी अकेल अपि, लघु करि गनीय न ताहु। अजहु देत दुख रवि शशि, सिर अवशोषित राहु। तेजस्वी शत्रु अकेला भी हो तो भी उसे छोटा नहीं समझना चाहिए। जिस प्रकार सिर मात्र ही बचा रहने से राहु आज तक सूर्य और चंद्रमा को दुख देता ही है। चौथे दिवस मिलब मैं आई, तापस निपई बहुत परितोषी।
चला महाकपटी अतिरोषी। भानु प्रताप ही बाज समेता, पहुँचा ऐसी छन माज निकेता। निपहि नारी पहि शयन कराई, हय गृह बांधे सी बाज बनाई। और बोला कि आज से चौथे दिन मैं तुमसे आ मिलूंगा। इस प्रकार कपटी तपस्वी राजा को खूब दिलासा देकर महामायावी राक्षस, अत्यंत क्रोधी राक्षस चला गया। उसने प्रताप भानु राजा को घोड़े सहित क्षण भर में घर पहुंचा दिया। राजा को रानी के पास सुलाकर घोड़े को अच्छी तरह से घुड़साल में बांध दिया। के उपरोहित ही हरि लय गयो बहोरी, लय राखी गिरी खोह महू, माया करिमती भोरी। फिर वह राजा के पुरोहित को उठाकर ले गया और माया से उसकी बुद्धि को भ्रम में डालकर उसे पहाड़ की खोह में ले जाकर रखा। आप बिरच उपरोहित रूपा, परे उजाई तेहि सेज अनूपा। जागे नृप अनभये बिहाना, देख भवन अति अचरज माना। मुनि महिमा मन कहूँ अनुमानी, उठेउ गवहीं जेहि जान न रानी। कानन गयौ बाजी चढ़ते ही, पुर नर नारी न जानेउ केही। गए जाम जुग भूपति आवा, घर घर उत्सव बाज बधावा। उपरोहित ही देख तब राजा, चकित बिलोक सुमिर सोई काजा। जुग सम निपहि गए दिन तीनी, कपटी मुनि पद रह मति लीनी। समय जानी उपरोहित आवा, निपहि मते सब कही समझावा। और वह आप पुरोहित का रूप बनाकर उसकी सुंदर सेज पर जा लेटा। राजा सवेरा होने पर जागा और अपना घर देखकर उसे बड़ा ही आश्चर्य आया। मन में मुनि की महिमा का अनुमान करके वह धीरे से उठा, जिससे रानी न जान पाए। फिर उसी घोड़े पर चढ़कर वन को चला गया। नगर के किसी भी स्त्री पुरुष ने नहीं जाना। दोपहर बीत जाने पर राजा आया। घर घर उत्सव होने लगे और बधावा बजने लगा। जब राजा ने पुरोहित को देखा तब वह अपने उसी कार्य का स्मरण करके उसे आश्चर्य से देखने लगा। राजा को 3 दिन युग के समान बीते। उसकी बुद्धि कपटी मुनि के चरणों में लगी रही। निश्चित समय जानकर पुरोहित बना हुआ राक्षस आया और राजा के साथ की हुई गुप्त सलाह के अनुसार अपने सब विचार उसे समझाकर कह दिए। निपहर्षो पहचान गुरु, भ्रम बस रहा न चेत। बरे तुरत सत सहस बर, विप्र कुटुंब समेत। संकेत के अनुसार गुरु को उस रूप में पहचान कर राजा प्रसन्न हुआ। भ्रमवश उसे चेत भी ना रहा कि यह तापस मुनि है या कालकेतु राक्षस। उसने तुरंत 1 लाख उत्तम ब्राह्मणों को कुटुंब सहित निमंत्रण दे दिया। उपरोहित जेवनार बनाई, छरस चारि विधि जसि श्रुति गाई। माया मय तेहि कीन रसोई, बिंजन बहुगनि सकई न कोई। विविध मृगन कर आमिष रांधा, तेहि महु विप्र मांसु खल सांधा। भोजन कहूँ सब विप्र बुलाए, पद पखारी सादर बैठाए। पुरोहित ने 6 रस और 4 प्रकार का भोजन बनाया, जैसा कि वेदों में वर्णन है। उसने माया मई रसोई तैयार की और इतने व्यंजन बनाए जिन्हें कोई गिन ही नहीं सकता था। अनेक प्रकार के पशुओं का मांस पकाया और उसमें दुष्ट ने ब्राह्मणों का मांस भी मिला दिया। सब ब्राह्मणों को भोजन के लिए बुलाया और चरण धोकर आदर सहित बैठाया। परसन जबहि लाग मही पाला, भय आकाश बानी तहि काला। विप्र वृंद उठि उठि ग्रह जाहु, है बड़ हानि अन्न जनि खाहु। भयउ रसोई भूसुर मासु, सब द्विज उठे मानि विश्वासु। भूप बिकल मति मोह भुलानी, भावी बस न आव मुखबानी। ज्यों ही राजा परोसने लगा, उसी काल कालकेतु कृत अर्थात कालकेतु द्वारा रची हुई आकाशवाणी हुई। हे ब्राह्मणों, उठ उठकर अपने घर जाओ, यह अन्न मत खाओ, इसको खाने में बड़ी हानि है। रसोई में ब्राह्मणों का मांस बना हुआ है। आकाशवाणी का विश्वास मानकर सब ब्राह्मण उठ खड़े हुए। राजा व्याकुल हो गया, परंतु उसकी बुद्धि मोह में भूली हुई थी। होनहार वश उसके मुंह से एक बात भी नहीं निकली। बोले विप्र सकोप तब, नहीं कछु कीन विचार। जाय निशाचर होऊ निप, मून सहित परिवार। तब ब्राह्मण क्रोध सहित बोल उठे। उन्होंने कुछ भी विचार नहीं किया। अरे मूर्ख राजा, तू जाकर परिवार सहित राक्षस हो जाओ। छत्र बंधु तय विप्र बुलाई, घाले लिए सहित समुदायी।
ईश्वर राखा धर्म हमारा, जय हसी तय समेत परिवारा। संबत मध्य नाश तब होऊ, जल दाता न रहई कुल को। सुनि निप श्राप विकल अति त्रासा, भय बहोरी बर गिरा आकाशा। हे नीच क्षत्रिय, तूने तो परिवार सहित ब्राह्मणों को बुलाकर उन्हें नष्ट करना चाहा था। ईश्वर ने हमारे धर्म की रक्षा की, अब तू परिवार सहित नष्ट हो जाएगा। 1 वर्ष के भीतर तेरा नाश हो जाएगा, तेरे कुल में कोई पानी देने वाला न रहेगा। श्राप सुनकर राजा भय के मारे अत्यंत व्याकुल हो गया। फिर सुंदर आकाशवाणी हुई, विप्रं श्राप विचार न दीन्हा, नहीं अपराध भूप कछु कीन्हा। चकित विप्र सब सुनि नभ बानी, भूप गयौ जह भोजन खानी। तह न असन नहीं विप्र सुआरा, फिरे उराऊ मन सोच अपारा। सब प्रसंग मही सुरन सुनाई, त्रसित परेउ अवनीय कुलाई। हे ब्राह्मणों, तुमने विचार कर श्राप नहीं दिया, राजा ने कुछ भी अपराध नहीं किया। आकाशवाणी सुनकर सब ब्राह्मण चकित हो गए। तब राजा वहाँ गया जहाँ भोजन बना था। देखा तो वहाँ न भोजन था, न रसोईया, न ब्राह्मण। तब राजा मन में विचार कर अपार चिंता करता हुआ लौटा। उसने ब्राह्मणों को सब वृत्तांत सुनाया। बहुत ही भयभीत होकर और व्याकुल होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। भूपति भावी मिटई नहीं, यद्यपि न दूषण तोर, ये अन्यथा होई नहीं, विप्र श्राप अति घोर। हे राजन, यद्यपि तुम्हारा दोष नहीं है तो भी होनहार नहीं मिटता। ब्राह्मणों का श्राप बहुत ही भयानक होता है, यह किसी तरह भी टाले नहीं टल सकता। अस कई सब मही देव सिधाए, समाचार पुर लोगन पाए। सोचहि दूषण दय वही देही, बिरचत हंस काग किय जेही। उपरोहित ही भवन पहुँचाई, असुर ताप सही खबर जनाई। तेई खल जहाँ तहाँ पत्र पठाए, सजी सजी सेन भूप सब धाये। ऐसा कहकर सब ब्राह्मण चले गए। नगरवासियों ने जब यह समाचार पाया तो वे बहुत ही चिंता करने लगे और विधाता को दोष देने लगे, जिसने हंस बनाते बनाते कौवा कर दिया। ऐसा पुण्यात्मा देवता राजा बनना चाहिए, उसे राक्षस बना दिया। पुरोहित को उसके घर पहुंचाकर असुर काल केतु ने कपटी तपस्वी को खबर दी। उस दुष्ट ने जहाँ तहाँ पत्र भेजे, जिससे सब राजा आक्रमण करने लगे। घेरिन नगर निशान बजाई, विविध भांति नित होई लड़ाई। जूझे सकल सुबट करि करनी, बंधु समेत परे निप धरनी। सत्य केतु कुल को नहीं बाँचा, विप्र श्राप किम होई साचा। रिपुजिति सब निप नगर बसाई, निजपुर गवने जय जसु पाई। और उन्होंने डंका बजाकर नगर को घेर लिया। नित्य प्रति अनेक प्रकार से लड़ाइयाँ होने लगीं। प्रताप भानु और उनके सभी योद्धा शूर वीरों की तरह युद्ध करके रण में जूझ मरे। राजा भी भाइयों सहित युद्ध में खेत हो रहे। सत्यकेतु के कुल में कोई भी नहीं बचा। ब्राह्मणों का श्राप झूठा कैसे हो सकता था। शत्रु को जीतकर नगर को फिर से बसाकर सब राजा विजय और यश पाकर अपने अपने नगर को गए। भरद्वाज सुन जाहि जब, होई विधाता बाम। धूरि मेरु सम जनक जम, ताहि ब्याल सम दाम। याज्ञवल्क्य जी कहते हैं, हे भारद्वाज जी सुनिए, विधाता जब जिसके विपरीत होते हैं तब उसके लिए धूल सुमेरु पर्वत के समान भारी और कुचल डालने वाली होती है। पिता यम के समान काल रूप और रस्सी सांप के समान काट खाने वाली हो जाती है। काल पाई मुनि सुन सोई राजा, भयउ निशाचर सहित समाजा। 10 सिर ताहि 20 भुज दंडा, रावण नाम वीर बरिबंडा। भूप अनुज अरि मर्दन नामा, भयउ सुकुंभ करण बलधामा। सचिव जो रहा धर्म रुचि जासु, भयउ विमात्र बंधु लघुतासु। हे मुनि सुनिए, समय पाकर वही राजा परिवार सहित रावण नाम का राक्षस हुआ। उसके 10 सिर और 20 भुजाएं थी। वह बड़ा ही प्रचंड शूरवीर था। अरिमर्दन नामक जो राजा का छोटा भाई था, वह बल का धाम कुंभकर्ण हुआ। उसका जो मंत्री था, जिसका नाम धर्म रुचि था, वह रावण का सौतेला छोटा भाई हुआ। नाम विभीषण जेहि जग जाना, विष्णु भगत विज्ञान निधाना। रहे जे सुत सेवक निपकेरे, भय निशाचर घोर घनेरे। काम रूप खल जिनस अनेका, कुटिल भयंकर विगत विवेका।
कृपा रहित हिंसक सब पापी, बरन न जाहि विश्व परितापी। उसका नाम विभीषण था, जिसे सारा जगत जानता है। वह विष्णु भक्त और ज्ञान विज्ञान का भंडार था, और जो राजा के पुत्र और सेवक थे वे सभी बड़े भयानक राक्षस हुए। वे सब अनेकों जाति के मनमाना रूप धारण करने वाले, दुष्ट, कुटिल, भयंकर, विवेक रहित, निर्दयी, हिंसक, पापी और संसार भर को दुख देने वाले हुए। उनका वर्णन नहीं हो सकता। उपजे तदपि पुलस्त्कृत पावन अमल अनूप, तदपि महीसुर श्राप बस भये सकल अघ रूप। यद्यपि वे पुलस्त ऋषि के पवित्र, निर्मल और अनुपम कुल में उत्पन्न हुए थे, तथापि ब्राह्मणों के शाप के कारण वे सब पाप रूप हुए। इस प्रकार परम प्रतापी, दानवीर और शूरवीर राजा ब्राह्मणों के श्राप के कारण पुलस्त ऋषि के कुल में राक्षस रावण रूप में जन्म लिया, और उसका पूरा परिवार भी इसी के कुल में उत्पन्न हुआ। फिर भी अपने पुण्य कर्मों की वजह से रावण महान ज्ञानी था, महान तपस्वी था, भोलेनाथ का परम भक्त था। इस तरह से हमें अपने आप को सदा पवित्र और शुद्ध बुद्धि का ही बनाए रखना चाहिए। जय श्री हरि, जय बजरंगबली। कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाई। श्री राम भक्त बजरंगबली हम सबके काज संवारे। जय श्री राम।